तो नमस्कार। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी चीन के दौरे पर हैं और वहां पे उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का एक खास संदेश शी जिनपिंग को एस जयशंकर ने दिया है। तो एससीओ समिट में भाग लेने के लिए हमारे विदेश मंत्री जी चीन के दौरे पर हैं और एससीओ समिट के बाद एक अलग से बैठकें होने वाली है चीन के विदेश मंत्री के साथ हमारे विदेश मंत्री की। तो जब एससीओ समिट में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जा रहे थे या तो पहुंच गए, तब हमारे देश के जो इंटेलिजेंस यानी कि कूटनीतिक विचार के लोग हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार लोग हैं, यूं कहे तो भारत के साथ साथ अमेरिका और रूस, ये दोनों ही देशों को, और पाकिस्तान, ये तीनों देशों का नज़र भारत और चीन के संबंधों के बीच में आके खड़ा है और उसकी नज़र है। खासकर हमारे देश के जो खुफिया विभाग के जानकार हैं, हमारे देश के कूटनीतिक, इंटरनेशनल कूटनीतिक के जानकार हैं, वो ये नज़र गड़ाए हुए हैं कि क्या भारत की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसमें बदलाव आने वाली है। क्या भारत चीन के साथ व्यापार फिर से उसी तरह से करेगा जिस तरह से हम 2020 के पहले करते थे? क्या भारत और चीन अपने सीमा विवाद को सुलझा लेगा और फिर से एक साथ आ जाएगा, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई? क्या फिर से वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चाइना दे पाएगा? भले चाइना पीठ पीछे खंडर भोंकने में माहिर हो, लेकिन वो भारत आज का नहीं, भारत बदल चुका है। तो ये चीजें हैं कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर जी चीन के दौरे पर हैं तो बहुत सारे देशों की नजर है, खासकर अमेरिका का नजर है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर भारत चीन के साथ आ जाता है तो हमें एशिया से एकदम से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। क्योंकि भारत और चीन ही ये डिसाइड करेगा कि एशिया में क्या होगा, कौन से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, कौन से चीज़ों को अब करना चाहिए। तो एशिया की दो बड़ी महाशक्तियां भारत और चाइना अगर एक साथ आ जाता है तो अमेरिका को वहां से कोई जगह मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अमेरिका एशिया में एक सेफ जगह की तलाश में है और वो भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो जानता है कि हम भारत के अगर साथ जाएंगे तो भारत चाइना से उलझा हुआ है और हमें एक बहुत बड़ी पकड़ मिल जाएगी भारत की धरती पे। लेकिन भारत आज से करीब 10 सालों के बीच में कभी भी अमेरिका को उतना तवज्जो दिया नहीं जितना अमेरिका चाह रहा है। तो इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का मदद अमेरिका कर देता है, पाकिस्तान को हथियार देता है, पाकिस्तान को पैसा देता है कि आप भारत के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स वाली नीति के साथ काम कीजिए, जैसे कि भारत को हमारी जरूरत महसूस हो और भारत हमें बुलाए। लेकिन भारत समझ चुका है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है, कि जब तक आप किसी दूसरे देश के लिए फायदा बने हुए हैं तभी तक वो देश आपके साथ है। तो भारत ये जान चुका है। लेकिन एक बड़ी बदलाव आने की संभावनाएं है, एक बहुत ही बड़ी बदलाव बनने की संभावनाएं दिख रही है। तो वो संभावना ये है कि भारत और चीन फिर से एक टेबल पे आके बैठेगा। देखिए, भारत अगर चीन के साथ जाता है तो भारत और चीन के साथ बहुत सारे सीमा विवाद है। अगर सीमा विवाद को उलझा लिया जाए तो पहला पकड़ क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान को हम उसका औकात दिखा सकते हैं। अगर चाइना को हम कंट्रोल कर लें, पाकिस्तान को अगर दबाव में डालना है, पाकिस्तान को अगर जड़ से उखाड़ना है, तो हमें पहले चाइना को अपनी ओर करना होगा। आपने सिंदूर ऑपरेशन में ये देख लिया होगा कि किस तरह से चाइना पाकिस्तान को पूरी तरह से मदद कर रहा था, हथियार, मिसाइल, फाइटर जेट, यानी कि ऐसा लग रहा था भारत को कि हम चीन के साथ ही लड़ रहे हैं। तो चीन की टेक्नोलॉजी से भारत लड़ रहा था, भले वो पाकिस्तान मोहरा बना हुआ था। अगर भारत चीन के साथ चला जाता है तो क्या होगा, भारत और चीन अगर एक हो जाता है तो क्या होगा? आज अमेरिका जो कह रहा है ना कि हम भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे, भारत अगर रूस से तेल खरीदेगा तो भारत को वो सारी प्रतिबंधों को झेलना पड़ेगा जो हम दूसरे देशों को लगाते हैं, तो अमेरिका वो नहीं कर पाएगा। अमेरिका की डॉलर खत्म हो जाएगी, अमेरिका की वो धाक खत्म हो जाएगी जो वो दूसरे देशों को दिखाता। क्योंकि चाइना आज दुनिया में जीडीपी के मामले में दूसरा स्थान रखता है और चौथे स्थान पे भारत है। तो एशिया में एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट हो जाएगा और वो माहौल होगा भारत के लिए एकदम बढ़िया माहौल होगा अगर हम चीन और भारत एक साथ हो जाता है तो। और फायदा क्या होगा आप ये समझिए। देखिए, रसिया क्या चाहता है, रूस चाहता है कि भारत और चीन को हम एक कर दें, और भारत और चीन अगर एक हो जाता है तो रसिया को क्या फायदा होगा? रसिया को फायदा ये होगा कि भारत और चीन को काफी हैंडल करके रूस को चलना पड़ता है। रूस के साथ क्या होता है कि वो भारत को भी नाराज नहीं करना चाहता है और चीन को भी नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि चीन भी हथियार खरीदता है रूस से, भारत भी हथियार खरीदता है रूस से, और तेल खरीदता है भारत
तो चीन भी तेल खरीदता है। तो कुल मिलाकर रूस चाहता है कि ये दोनों देश अगर एक हो जाएगा तो वहाँ पे अमेरिका का कोई काम नहीं रहेगा। तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका पाकिस्तान के साथ आ जाएगा। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ आया भी, आपने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर हैं, मुनीर साहब जी को पाकिस्तान में डिनर के लिए व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं, और वो तब बुलाते हैं जब भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला करता है, सिंदूर ऑपरेशन के तहत भारत उस पर हमला करता है। उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने देश में बुलाता है, व्हाइट हाउस में डिनर करता है। तो समझिए कितना बड़ा गेम भारत के लिए हो रहा था, कितना बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ अमेरिका रच रहा था। लेकिन भारत को समझ में आ जाता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो अमेरिका के बाद अब भारत की नज़र है कि हम चाइना के साथ कैसे जाएं, और चाइना भी ये चाहता है। देखिए, पाकिस्तान के लिए चाइना ने अपना सब कुछ झोंक दिया, और चाइना आज अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। यूँ कहें तो जीडीपी के मामले में, हथियार के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना और अमेरिका का टकराव आज इस कदर है कि दुनिया में दिख रहा है कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मान रहा है। और उसको लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका बुलाता है, और वो दौड़े दौड़े चले भी जाते हैं और व्हाइट हाउस में डिनर करते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों को पाकिस्तान ने किया जिससे कि चाइना को नाराजगी हुआ। तो चाइना भी ये चाहता है कि हम भारत के साथ आ जाएं। अगर चाइना भारत के साथ आ जाता है तो वहां पे क्या होगा, आज अमेरिका की जो दादागिरी है एशिया में वो खत्म हो जाएगा, तो चाइना के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चाइना भी ये चाहता है कि हम किस तरह से भारत के साथ नजदीक आए। तो कुल मिलाकर जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज आप गौर कीजिए कि आपको ये पता चलेगा कि जब तक जिस देश को जिसके साथ फायदा है तभी तक वो अपना है, ना तो वो पराया है। तो भारत अपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बदलाव कर रहा है, जियो पॉलिटिक्स में बदलाव कर रहा है, और उसका ही यही कारण है कि आज चीन के दौरे पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। भले वो बहाना एससीओ समिट की हो, लेकिन उसका मकसद कुछ और है। तो एक बात और आ जाता है कि भारत क्वाड संगठन का मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत है, और ये क्वाड संगठन चीन के लिए बनाया गया है। और क्वाड संगठन का वार्षिक जो सम्मेलन होता है वो भारत में ही होने वाला है। तो अब देखिए चाइना क्या चाह रहा है कि क्वाड संगठन को किस तरह से तोड़ दिया जाए। अगर क्वाड संगठन को तोड़ दिया जाता है तो चाइना वहां पे मजबूत स्थिति में आ जाएगा। अमेरिका जो कहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत मिलकर चीन को घेरेंगे दक्षिणी चीन महासागर में, वो खत्म हो जाएगा चाइना के लिए टेंशन, और वो बैठक भारत में ही होने वाला है। तो भारत भी ये चाहेगा कि हम मजबूत स्थिति से क्वाड संगठन को मजबूत करें, इसका एक शुरू से पहल करें जिससे कि चाइना पे दबाव बने, तो वो टेंशन चाइना का खत्म हो जाएगा। तो चाइना के लिए भारत भी कुर्बानी देगा कि वो क्वाड संगठन को कमजोर कर देगा, उतना वैल्यू नहीं देगा, और उसका बैठक भारत में ही होने वाला है। और भारत के लिए चाइना भी ये बलिदान दे सकता है कि वो पाकिस्तान को मदद नहीं करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि विदेश मंत्री जयशंकर जी चाइना के दौरे पर हैं और वो किस मकसद से हैं, उसकी मंशा क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के नेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अमित यादव। जय हिंद। थैंक